गांव और भूतनिया। गांव का नाम था रोकलेहाटा। ये गांव हरे भरे खेतों और लंबे नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन रात के उतरते ही रोकलेहाटा की हवा तनी तनी होती, रास्तों पर सन्नाटा छा जाता और लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते। गांव के पुराने लोग कहते, रोकलेहाटा पर रात में कई भूतनियां घूमती हैं। नए लोग हंस देते, पर जिन लोगों ने वे रातें देखी वे कभी हंसे ही नहीं। रामदास अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था। उम्र अब ढलान पर थी, पर दिल बड़ा और आंखें सीधी साधी थीं। दिन भर वो अपने कछुए जैसे कदमों से गांव के कामों में हाथ बंटाता। शाम को चूल्हे के पास बैठकर पुराने किस्से सुनाया करता। पर एक महीने से रामदास की आंखों में खौफ उतर आया था। भूतनियां दिन रात उसे नहीं छोड़ती थीं। पहले अक्सर कमरे के कोने से हल्की सी हंसी सुनाई देती, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर ठंडी उंगली रख दी हो। कपड़ों पर किसी ने चूड़ी पहना दी होती, या खुशबू मीठी पर अजब अचानक हवा में फैल जाती। खेतों से पानी रातों रात निसट जाता। गायें सदैव बेचैन रहती। बच्चे बिस्तर पर रुलाकर जाग जाते। गांव के लोग कहते, रोकलेहाटा पर ही भूतनियां टिकती हैं, वो इन्हें कोई पेचीदा बात कह देता है। वास्तव में सच कुछ और था। उन भूतनियों की संख्या ज्यादा थी, 5-6 नहीं, दर्जनों। वे गांव के पुराने तालाब, सूने हवेली के खंडर, नीम के पेड़ों के तनों के नीचे छिपती थीं। वे कभी कभी साथ आती, हवा में पारदर्शी चूड़ियों की खनक की तरह, कभी भी साया बनकर खिड़की में आकर टस जाती। और उनकी वजह से गांव के लोग दिन दिखाकर काम करने से डरते थे। रातों में दो दो रास्ते पकड़ते हुए ही घर आते। एक शाम गांव के नौजवान मिलकर रामदास की झोंपड़ी पर आए। गांव की बड़ी सी चौपाल पर मसला गर्म हो चला था। भूतनियां बहुत बढ़ गई हैं, खेतों में फसल सड़ रही है, बच्चे बुखार पकड़ रहे हैं, कोई तो करे। सबकी आंखों में थकान और घबराहट दोनों थीं। रामदास ने धीरे से कहा, ये भूतनियां किसी अनदेखे दर्द से बंधी हैं। इन्हें भगाना है तो समझाकर भगाओ, किंतु जो करोगे सोचा समझाकर करो। पर लोग कह रहे थे, समझाकर कौन करेगा। गांव के पास के मंदिर के पंडिताजी का नाम हरिराम था। बुद्धि वाले, पुरानी पुस्तकों का ज्ञान रखने वाले और साथ में थोड़ा कठोर तौर पर भी सच्चाई बोलने वाले। लोग कहते, अगर कोई इन्हें बाहर कर सकता है तो वही कर सकेगा। जल्दी ही हरिराम की जीप गांव पहुंची। पंडित जी ने गांव का इलाका देखा। सूने कुएं की ओर देखकर उनकी आंखें संकुचित हो गईं। यहाँ पुरानी चोट छिपी है, उन्होंने कहा। भूतनियां केवल तंग नहीं कर रहीं, वे कहीं ना कहीं सही माफी और मोक्ष चाहती हैं। पंडित जी ने 2 दिन गांव में रुकने का निर्णय लिया। चौपाल में लोगों से उन्होंने पुरानी घटनाओं का पता पूछा। वहीं से एक कहानी उभर कर आई। 50 वर्ष पहले रोकलेहाटा की एक अमीर जमींदार संतान ने गांव की कई लड़कियों का शोषण किया। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। कुछ लड़कियां गायब हो गई, कुछ का जिंदा ही अपमान हुआ। समय ने सबक भुला दिया, पर दर्द जमीन के नीचे, तालाब की मिट्टी में और पुरानी हवेलियों की दीवारों में जमा रहा। जिन लड़कियों की आवाज़ दब गई, उनकी आत्माएं नदी किनारे, तालाब तट पर और पेड़ों की कटारियों में रम गईं, भूतनियों का रूप लेकर। हरिराम ने कहा, ये आत्माएं बिना सम्मान के चली गईं। वे अपने लिए न्याय चाहती हैं। अगर हम केवल जोर जबरदस्ती से भगाएंगे तो क्रोध और बढ़ेगा, पर अगर हम डर के साथ पर सहानुभूति के साथ उनका जोड़ तोड़ दें तो वे शांति पाएंगी। पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि रात को विशेष अनुष्ठान करना होगा। दीप, माला, शुद्ध जल और पुरानी स्मृतियों का सम्मान। साथ ही पंडित ने एक और रास्ता बताया। कुछ आत्माएं तो बस भटक रही हैं, उन्हें संगी साथी चाहिए, कोई उनका दुख सुनने वाला। पहली रात अनुष्ठान रखा गया। गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े और रामदास भी उपस्थित थे। हरिराम ने मंत्र पढ़े, घंटियां बजाईं और एक एक करके गांव वालों से कहा कि वे उस रात अपनी अपनी गलतियों और भूलों को माने। हमने इन्हें नहीं बचाया, किसी ने कहा। हमें शर्म आती है, किसी और ने कहा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हमने जाने अनजाने में इनका परेशान कर दिया। धीरे धीरे चौपाल में तालाब के किनारे की हवा बदली, ठंडी पर हल्की राहत भरी। तभी अंधेरी हवा में चीखों की लय अलहंग परंतु दर्द भरी निकलने लगी। भूतनियां एक एक करके प्रकट हुईं। पारदर्शी साड़ी, घुंघराले बाल, आंखों में अनकही पीड़ा। वे रामदास की तरफ नहीं बढ़ीं, वे सब गांव वालों की तरफ झुकी हुई थीं, जैसे पूछ रही हूं क्यों। पंडित जी ने उनका ध्यान खींचा। वे बोले, तेरे दुख का रोना सुनने वाला चाहिए, तुम लोगों से पूछो, सच बताओ। रामदास ने उनमें से एक भूतनी की आंखों में देखा। उसके भीतर एक जवान लड़की की झलक थी। उसकी हंसी बहुत पहले थम गई थी। रामदास ने आवाज़ कंपाती हुई निकाली, आप बताइए, हमें बताइए कि हम कैसे माफ़ी मांगे। भूतनी ने धीमी धीमी हवा में कहा, एक मंदिर, एक दीप और नाम।
हमारे नाम से एक छोटी सी पूजा, और जो हमारे कष्ट के लिए न्याय करेगा, हम उससे मिलना चाहती हैं। उसकी आवाज़ में नफ़रत भी नहीं थी, बस उन 3000 शब्दों का बोझ था जो उसने कभी कहे ही नहीं थे। पंडित हीराम ने समझा कि शुद्धि से भी जरूरी है स्मृति की पुनर्स्थापना। उन्होंने गांव के साथ मिलकर निर्णय लिया कि वे भूतनियों के नाम पर एक छोटी सी स्मृति स्तंभ बनाएंगे और हर साल उस दिन दीप जलाएंगे। साथ ही पंडित ने एक और रास्ता बताया। कुछ आत्माएं तो बस भटक रही हैं, उन्हें संगी साथी चाहिए, कोई उनका दुख सुनने वाला। रात करीब 4 बजे जब हवा तेज हुई और भूतनियां पूरे गांव को पार कर रही थीं, पंडित जी ने उच्चारण किया, शुद्ध मंत्र, पर साथ ही बोली, हम तुम्हें दौड़ाकर नहीं भगा रहे, हम तुम्हें ये बताने आ रहे हैं कि तुम्हारा दर्द सुना गया है। जो माफ़ी चाहिए वो दीजिए और हम रास्ता दिखाएंगे। भूतनियां पहले तो विरोध में चीखीं, उनकी आवाज़ें तालाब में लहरें बन गई, पर फिर कुछ बदला। एक एक करके वे धीमी हुईं, कुछ की आंखों से जुगनू जैसे चमके और वे मुस्कुराईं। वो मुस्कुराहट जमी हुई मासूमियत जैसी थी। रामदास को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से बंधा बोझ उठा लिया हो। सुबह होने पर गांव ने जो देखा वो आश्चर्यजनक था। तालाब का पानी चमकने लगा, खलियान में हल्की सी रोशनी के बीच खेतों की पत्तियां फिर से हंसराई, और जहां जहां भूतनियां अक्सर दिखाई देती थीं वहां लोग अब फूल और दीप रख रहे थे। उन स्थानों पर छोटे छोटे स्मारक बनाए गए, पत्थर पर नाम खुदवाया गया, शांता, मुनिया, बघी, कमला। नाम जो कभी मिटा दिए गए थे अब वापस आ गए थे। हरिराम ने अंतिम मंत्र कहते हुए कहा, अब तुम विदा हो सकती हो, पर याद रखना, इंसानों ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई थी, पर आज उन्होंने इसे सच्चे मन से माना है। यदि तुम शांत होकर जाओ तो तुम्हारा सौभाग्य यही है। भूतनियां एक एक करके खेतों में बिखरकर धुआं बनकर उड़ गई, पर वे गायब नहीं हुई, वे बस बदल गईं, बदली हुई, शांत हुई, और अब रातों में गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, पर डर नहीं, चेतावनी देती कि इंसानियत को कभी चोट न पहुंचाओ। कहानी का आखिरी दृश्य। रामदास शाम के सुनहरे बजे में नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंखों में एक सुकून है और दूर स्मृति स्तंभ पर एक छोटा दीप जल रहा है। हवा में भूतनियों की मीठी सी हंसी, अब डर नहीं है, मानो वो कह रही हो, हमने अब शांति पाई, पर हमें याद रखना,